हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदू लॉ का पार्ट 3 कवर करेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे कुछ। और ये अभी हमारी हिंदू लॉ के लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद एक वीडियो होगी सिर्फ और सिर्फ जो सैंपल पेपर होगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब ये हमारे कौन से लॉज इसमें इंक्लूड करे मैंने? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, द कस्टडी ऑफ अ माइनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ डैश ईयर्स शैल बी विद द मदर ऑर्डिनरीली। यहाँ पे कस्टडी की बात करी है, तो इसका मतलब जब हम सेक्शन वाइज देखेंगे इंडेक्स में तो हमें पता लगेगा। सेक्शन 6 जो है हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट का, वो बोलता है नेचुरल गार्जियन कौन होगा। वैसे नेचुरल गार्जियन होता है फादर, फादर के बाद होती है मदर। बट यहाँ बोला है अगर वो बच्चा 5 साल तक का है, 5 साल कंप्लीट नहीं करे, कस्टडी की बात कर रहा है। कस्टडी पहले किसके पास होगी? मदर के पास ही ऑर्डिनरीली मानी जाती है। ओके, अगले पे आ जाओ। नेचुरल गार्जियन कौन होगा? मैरिड माइनर गर्ल का। अनमैरिड का नहीं बोला, अनमैरिड होता तो पहले फादर फिर होती मदर। बट मैरिड है, चाहे वो लड़की मेजर हो माइनर हो, बट मैरिड है, तो मैरिड का गार्जियन कौन होता है? नेचुरल, दैट इज हस्बैंड। और ये कहाँ दे रखा है? सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 हमें नेचुरल गार्जियन के बारे में बताता है। अगले पे आ जाओ। द गार्जियन हु डू नॉट पोजेस द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर, वो गार्जियन जिसके पास राइट है ही नहीं ट्रांसफर करने का, उस गार्जियन को हम क्या कहते हैं? डी फैक्टो गार्जियन। और ये हमें कहाँ दे रखा है? सेक्शन 11 में, कि जिसके पास राइट नहीं था प्रॉपर्टी देने का, फिर भी उसने प्रॉपर्टी दे दी है, ट्रांसफर कर दी है। और वो प्रॉपर्टी किसकी थी? माइनर की। और अगर वो ऐसा कुछ करता है, ये जो ट्रांसफर वगैरह होता है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करता है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो, की स्टार्टिंग से ही वो वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। हु बिकम्स द गार्जियन ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन ऑन द मदर्स डेथ। वैसे इलेजिटिमेट की गार्जियन पहले कौन होता है? मदर होती है, बट डेथ के बाद कौन होगा? फादर। और ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 6 में। तो इसका मतलब सेक्शन 6 में हमें नेचुरल गार्जियन बता रखा है कि इस केस में गार्जियन पहले कौन होगा, इस केस में कौन होगा, ऐसे। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, माइनर मतलब कौन है जिसने अपनी एज कंप्लीट नहीं करी है? कितनी? 18 साल। ये तो हमने वैसे बता दिया, बट अगर हमें ये चीज कंफर्म करनी हो, मैंने बताया था सेक्शन के डेफिनेशन क्लॉज में हमें मिल जाता है। और सिमिलरली सेक्शन 4 बताता है हिंदू एडॉप्शन एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का, क्या कि माइनर क्या है? जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं करी है। ओके, अगले पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू हिंदू एडॉप्शन लॉज, कौन सी कैटेगरी ऑफ फीमेल परमिटेड है अडॉप्ट करने के लिए बच्चे को? तो जो यहाँ पे हमारा सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 8 बात करता है कि क्या कैपेसिटी है फीमेल हिंदू की अडॉप्शन में लेने की। तो वर्ड स्टार्ट होता है एनी फीमेल हिंदू। तो एनी फीमेल हिंदू मतलब कोई भी, चाहे अनमैरिड हो, चाहे मैरिड फीमेल हो, ये आएगा फीमेल, चाहे मैरिड फीमेल हो, चाहे विडो हो, डाइवोर्स हो, कोई भी जो है अडॉप्शन में बच्चे को ले सकती है, प्रोवाइडेड वो साउंड माइंड होनी चाहिए, प्लस वो खुद माइनर नहीं होनी चाहिए। साउंड माइंड होनी चाहिए और माइनर नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 की पहली लाइन ही बोल दी एनी फीमेल, तो इसका मतलब कोई भी फीमेल इंक्लूडेड है। बट अगर वो मैरिड होगी तो उसको हस्बैंड की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगला है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू अडॉप्ट। इसमें से कौन सी कंडीशन नेसेसरी नहीं है? बोला है नॉट अ कंडीशन डिटरमाइन करने के लिए मेल हिंदू को कैपेसिटी है या नहीं अडॉप्ट करने की। तो हमने बोला कंसेंट ऑफ वाइफ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। हाँ, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। मस्ट बी नेसेसरी मैरिड, नहीं ऐसा नहीं होता। तो कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है? ये वाली। जरूरी नहीं है कि वो शादीशुदा ही हो। ठीक है, अनमैरिड भी अडॉप्ट कर सकता है बच्चे को, उसकी भी कंडीशन है। वो आएगी सेक्शन 11 में, कि अनमैरिड अगर अनमैरिड मैन है तो वो अगर गर्ल को लेना चाहता है तो कितना एज गैप होना चाहिए? सेक्शन 11 में मेंशन है। ओके, अगले पे आओ। अ मैरिड विमेन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। मैरिड विमेन ले सकती है, बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, बट सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की कंसेंट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो मैरिड है, इस वजह से।
और ये हमें कहाँ दे रखा है, सेक्शन नंबर 8 में। ठीक है, फीमेल का हमें बता रखा है 8 में और मेल का बता रखा है सेक्शन 7 में। अगले पे आ जाओ। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड, नॉट, दोबारा देखो क्वेश्चन नॉट बोला है, विच अलाउज अ गार्जियन टू गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन, कौन सा इसमें से ग्राउंड नहीं है? इफ बोथ पेरेंट्स आर डेड, नहीं। If parties have finally renounced the world, if parents have been declared judicially to be of unsound mind, if parents are illiterate, अरे illiterate है तो तुम क्या adoption में नहीं दे सकते? Not a ground, तो ये कोई ground नहीं है। अगर ये ground है तब तो ठीक है, हम adoption में नहीं दे सकते, बट अगर ये ground है, ये तुम्हारा adoption cancel नहीं कर सकता, illiterate होना। ओके, अगले पे आ जाओ। A girl or boy of 15 years of age may validly be taken into adoption। अभी हमने बताया कि 18 साल के प्लस वाले बच्चे अडॉप्शन में दिए जा सकते हैं, बट अगर वो 15 साल का है उसको भी हम अडॉप्शन में दे सकते हैं, प्रोवाइडेड सेक्शन 10 कह रहा है कि पर्सन्स हु मे बी अडॉप्टेड। अब देखो इसको कैसे पता करेंगे? अब हमने बोला गर्ल या बॉय जो 15 साल का है उसको भी अडॉप्शन में ले लिया जा सकता है या दिया जा सकता है, इसका मतलब हु मे बी अडॉप्टेड, तो हम इंडेक्स में जब देखेंगे सेक्शन 10 हमें पता लगेगा 15 साल वाला बच्चा भी अडॉप्शन में दिया जा सकता है अगर उस पार्टीज के कस्टम और यूसेज एप्लीकेबल है तो ही, इनकी वजह से नहीं, रेदर कस्टम अलाउ करते हैं तो ही हम 15 साल के बच्चे को वैलिडली टेक कर सकते हैं अडॉप्शन में। ठीक है, अगले पे आओ। हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू अडॉप्ट अ सन अंडर हिंदू लॉ, कौन एलिजिबल है सन को अडॉप्ट करने के लिए? हमें सेक्शन 11 में कुछ कंडीशंस बताई हैं वैलिड अडॉप्शन की, जहां पे बताया है कि वो ही पेरेंट सन ले सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी कोई सन सर्वाइविंग ना हो, जिसके पास ऑलरेडी कोई सन सर्वाइविंग ना हो वो बच्चे को, वो सन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अ हिंदू फीमेल कैन अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड, अभी बताया कि सेक्शन 11 में कुछ कंडीशन दे रखी है कि फीमेल हिंदू अडॉप्ट कर सकती है मेल बच्चे को, बट वो कम से कम कितने साल बड़ी होनी चाहिए उससे, कम से कम 21 ईयर्स, ये चीज सेक्शन 11 में है। सिमिलरली अगर हिंदू मेल को फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट करनी है तो इनमें भी कम से कम 21 साल का फर्क होना जरूरी है। ठीक है, वही एग्जाम्पल, अगर हिंदू मेल 30 साल का है, वो फीमेल चाइल्ड लेना चाहता है 15 साल की, तो क्या वो ले सकता है? आंसर इज नो। गैप ईयर कितना है? 15 साल, और कम से कम कितना होना चाहिए? 21 साल। कहाँ दे रखा है? सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 में। तो ये एडॉप्शन अगर उसने लिया तो क्या हो जाएगा? वॉइड। ठीक है, एन अडॉप्शन वैलिडली कैन बी कैंसल्ड बाय, कौन कैंसिल कर सकता है? अरे भाई एक बार बच्चा अडॉप्शन में गया, जो देने वाला है ना ही वो, जो लेने वाला है ना ही वो, कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। कहाँ दे रखा है? सेक्शन नंबर 15 में। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड इज, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है अगर हमें बच्चे को एडॉप्शन में देना है? ये हमें कहाँ दे रखा है? सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में क्या है? सारी वैलिड एसेंशियल कंडीशंस है एडॉप्शन के रिगार्डिंग। 8 में मैंने और 7 में मैंने क्या बताया था? मेल के रिगार्डिंग और फीमेल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें बोला सबसे एसेंशियल कंडीशन कौन सी है? गिविंग एंड टेकिंग। लास्ट लाइन जो हम देखेंगे इस सेक्शन की, प्रोवाइडेड, वहां पे लिख रखा है कि ये जो है दत्ता हुमाम, दैट इज अ काइंड ऑफ अ हवन, वहां पे ये जो है वहां एसेंशियल नहीं मानी जाती फॉर द पर्पज ऑफ एडॉप्शन। इसमें क्या होता है? इसमें हम बच्चे को ट्रांसफर करते हैं बच्चे को बाय पुटिंग हिम ऑन लैप। ठीक है, गोद में बिठाकर हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ये एक तरह का हवन होता है, बट ये एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल क्या है? गिविंग एंड टेकिंग, और ये चीज प्रॉपरली मेंशन है सेक्शन 11 में। ठीक है, अगले पे आ जाओ। A Hindu wife is not entitled for separate residence and maintenance, हमने बोला वो सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं होगी, एंटाइटल नहीं होगी। कब नहीं होगी? बिकम अनचेस्ट, ceases to be a Hindu by conversion, is living separately on her own volition। क्या दे रखा है ये? आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, बट ये दे कहाँ रखा है हमें? सेक्शन 18 में। किसके? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 में। ओके, अगले पे आ जाओ। A Hindu father-in-law is bound to maintain widow daughter-in-law,
हिंदू फादर इन लॉ कब बाउंड होएगा अपनी विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने के लिए? इफ शी इज हैविंग नो प्रॉपर्टी और इनकम, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी या इनकम नहीं है, हाँ जी, तब तो बाउंड करेगा, तब तो बाउंड है मेंटेन के लिए। शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस आउट ऑफ ए स्टेट ऑफ डिसीज हस्बैंड, जो उसका पति मर चुका है उसकी प्रॉपर्टी से जब वो अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए, हाँ, फादर इन लॉ तब भी मेंटेन करेगा। शी कैन नॉट ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम चिल्ड्रन, जब उसको अपने बच्चों से नहीं मिल रहा कोई भी मेंटेनेंस, तो फादर इन लॉ तब भी बाउंड है मेंटेन करने के लिए। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। और ये कहां दे रखा है हमें? सेक्शन नंबर 19 में, कि कब फादर इन लॉ बाउंड होएगा मेंटेन करने के लिए विडो डॉटर इन लॉ को। तो ये वही क्वेश्चन आ गया। कौन से सेक्शन में दे रखा है? हिंदू वाइफ एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस लेने के लिए अपने हस्बैंड के डेथ के बाद अपने फादर इन लॉ से। कहां दे रखा है? सेक्शन 19 में। और ये वैसे भी अगर हमें नहीं समझ आ रहा तो देखो, सक्सेशन है, मैरिज है, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। ओके। टिल व्हाट पीरियड हस्बैंड हैज टू मेंटेन, अपनी डाइवोर्स वाइफ को कब तक हस्बैंड को मेंटेन करना होगा? जब तक वो शादी ना कर ले। डाइवोर्स वाइफ बोला ना, तो जब तक वो शादी ना कर ले तब तक मेंटेन करना होगा। अगले पे आ जाओ। अंडर सेक्शन 20 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। और हिंदू इज बाउंड टू मेंटेन, हिंदू बाउंड है मेंटेन करने के लिए किस किस को? जब हम सेक्शन 20 देखेंगे उसमें हमें पता लगेगा। हिंदू बाउंड है मेंटेन करने के लिए अपने पेरेंट्स को, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चों को। आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 20। ओके। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही, ये छोटी सी ही वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो सिर्फ और एक सैंपल पेपर की होगी, क्योंकि आज वैसे भी 20th हो चुकी है और 22 को तो आप लोगों का पेपर ही है। ठीक है, तो अब सैंपल पेपर एक और आ जाएगा, वो अटेम्प्ट कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।